वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह थोड़ा का। सा आपसे जानेंगे, ये जो भी मामला था आपके पास, आपके ऊपर रहे, कितना टाइम इस पे लगा, और दूसरा क्या कैफियत क्या होती थी जब ये वो चीज़ आप पे हाजिर होती थी? क्या उस टाइम आपको पता लगता था कुछ मामला? ये मुझे सारा मामला मेरी शादी के बाद हुआ है, और शादी के 5 साल बाद मतलब कि ऐसे ही चलता रहा सिलसिला। ठीक है। काफ़ी अमल के पास गए हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ज़्यादा तबीयत ख़राब होती गई। ठीक है, होता क्या था? होता ये था कि ऐसे महसूस होता कि जैसे कोई चीज़ भागी आ रही है, अच्छा। तो बाद में सांस बंद हो जाती है, जी। तो बाद में आवाज़ें निकलना अजीब सी शुरू हो जाती हैं मेरी। ठीक है। तो उस टाइम आपको महसूस होता था कि आप पे कुछ आया हुआ है? हाँ जी, मुझे महसूस होता था। ठीक है। तो फिर पता चल जाता था कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो मुझे फिर मैं बेहोश हो जाती थी, तो फिर इस वजह से। अच्छा, शादी से पहले आप बिल्कुल ठीक थी? हाँ जी। तो शादी के कितने अरसे बाद ये प्रॉब्लम फेस हुई है? ये मुझे शादी के बाद 6 माह बाद ये मसला हुआ था। उससे हाँ जी। पहले जिस जगह मौजूद थी जहाँ पे आप शादी के बाद आई, जी। कुछ घर के ऊपर मसला फील तो नहीं होता रहा, या नहीं ज़्यादा नहीं आपके ऊपर ही मसला था? नहीं नहीं, पहले मुझे नहीं फील होता था, तो हाँ। मुझे पता ही नहीं था कि ये मुझे मसला है। ठीक है। ये सारा मसला मेरी अम्मी को था। अच्छा। तो फिर अम्मी को लेके गए, तो वो बीमार हुई, हाँ। तो लेके गए अम्मी को, तो उसी वक्त फिर मुझे ये मसला ठीक है। हम ज़ाहिर हो कुछ गया। माह पहले हम प्रोग्राम पे आए थे, आपके जी घर जी पे मौजूद जी थे। जी मैंने बहुत सी फैमिलीज़ के पास हम हाज़िरी पे गए हैं, जी लेकिन नाज़िन इनका मैं ख़ास ख़ुसूसन बताता चलूँ कि हम उस जगह पे अभी एंटर ही हुए थे। एक जगह होती है कि वहाँ पे कुछ मकामात होते हैं जहाँ पे आप जाते हैं, थोड़ा सा देर लगती है, वो चीज़ एक्टिव होती है। लेकिन एक ऐसे पोर्शन में मैं फ़ौरी आया, उसी दौरान इनकी जो तबीयत थी वो ख़राब हो गई। पीर साहब थे हमारे साथ, दाऊद साहब, उनके वहाँ मौजूदगी आपकी इतनी कैफियत ख़राब हो गई थी फ़ौरी। क्या आपको उस टाइम पता लगा था कि हम आए हैं या नहीं? नहीं, मुझे पता नहीं था, बस सिर्फ इतना पता चल रहा था कि ये भाई दाऊद आए हैं। ठीक है। तो आप लोगों का नहीं पता मुझे। राइट, क्या तो मामला बाद था? में मुझे क्या हुआ क्या ठीक है, नहीं ठीक हुआ। है। आप कैसा महसूस कर रही हैं? अब टोटली ख़ात्मा हो चुका है उस चीज़ का? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का, हम्म। काफ़ी बेहतर हूँ, ठीक है। और अब नहीं इतना फील होता। बिल्कुल सही। नाज़िन, ये इनकी ज़ुबानी ख़ुसूसन सुनाने के लिए इसलिए ज़रूरी थी कि हम आपको बताना चाह रहे थे कि जिन फैमिलीज़ के बाद हम लोग जाते हैं, उमूमन जब हमें इनवाइट किया जाता है तो हमें बहुत से सवाल पूछे जाते हैं कि क्या उनका इलाज भी हुआ या नहीं, क्या वो फैमिली या वो जो पेशेंट है वो ठीक हुई है या नहीं। तो आपके सामने आज जो मोहतरम मौजूद हैं, ये इनकी ज़ुबानी आपने सुनी है और इन्होंने खुद बताया, और इसमें आप कुछ और देखने वालों को कहना चाहें या कुछ अपने हवाले से कुछ बात करना चाहें, जो भी लेकिन ये जो भी आपका ये मामलात रहे, जी ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा टफ़ होता है जी जी एक इंसान को इस फेज़ से गुजरना। जी जी वो शायद सुनने वाले या देखने वाले के लिए एक मजाक हो, जी लेकिन जिस पे कैफियत वो होती है वो या तो आप जानती हैं जी। या जो उस चीज़ को महसूस कर सकता है। तो वो थोड़ा सा अपना शेयर करें कि इतनी देर जो आप इस कंडीशन में रही हैं, अब आप उस चीज़ से अल्लाह ताला ने आपको निकाला है, अब कैसा महसूस कर रही हैं, और तब क्या डिफ़िकल्टीज थी? तब जब ये तबीयत ख़राब होती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। देखने वाले भी कहते थे कि पता नहीं ये ड्रामे करती है। तो मुझे खुद को इतनी तकलीफ़ होती थी, जब चीज़ आती थी तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी, ठीक है। जब जाती थी तब भी बहुत तकलीफ़ होती थी। तो तो मेडिकली बिल्कुल क्लियर आता होगा सब कुछ? जी जी, ये सब कुछ ठीक था, तो बस औलाद भी नहीं थी। अच्छा अच्छा। और फिर भाई दाऊद के पास आए, जी। तो फिर अल्लाह का शुक्र है, इन्होंने मेरा इलाज किया, और बड़ों की दुआओं की वजह से, भाई की वजह से, तो आज अल्लाह का शुक्र है, आज मेरे पास बेटी भी है। अच्छा, और माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे 18 साल के बाद अल्लाह ने बेटी दी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस इन्हीं की दुआओं की वजह से आज मैं यहाँ बैठी हूँ और ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह आपके लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपके लिए सानिया करे। नाज़िन, हमारी कोशिश रहती है कि हम लोगों की हेल्प आउट करें। अगर मैं एक मकसद के लिए ये प्रोग्राम कर रहा हूँ तो वो मकसद पूरा होना चाहिए। हम ऐसी फैमिलीज़ के पास अगर जाते हैं, वो पीर साहब दाऊद अपनी खिदमत देते हैं, कोई भी ऐसा जो काबिल बंदा है, जो अल्लाह के लिए और लोगों के लिए हेल्प आउट कर रहा है, तो हमें उसको चाहिए कि मौका देना चाहिए, और पीर साहब उनमें से एक हैं। और उनसे भी जानेंगे ये सारे मामलात कैसे थे, और आपको हांडी का अमल ज़रूर दिखाते हैं कि वो होता कैसे है। आइए उस